हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग केमिस्ट्री का 2023 का प्रथम पाली क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है। CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है, तो इसका आंसर जो राइट हो जाएगा सी नंबर 1 का जो व्यंजक चुन हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग टिक मारेंगे एक का सी व्यंजक चुन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडीन नमक है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड प्लस में ऑप्शन नंबर सी देखिए सोडियम क्लोराइड है और प्लस में पोटेशियम आयोडाइड है, दोनों के योग बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी में सोडियम क्लोराइड और प्लस पोटेशियम आयोडाइड दोनों का योग, तो दोनों ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। तो दो का जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि मिश्र धातु मिश्र धातु जिसमें 90% Cu है और 10% Sn है, तो उसका नाम क्या है। इसका नाम जो हो जाता है पीतल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी टिक नहीं मारे हुए हैं, टिक मार लीजिएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। और उसके बाद में देखिए 3 के बाद में 4 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है अशुद्ध पुष्प क्या है। अशुद्ध पुष्प जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, ZnO ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर का उच्च वाष्पीय अम्लों का सोडियम लवण कहलाता है। तो इसका उच्च वाष्पीय अम्ल का सोडियम लवण क्या कहलाता है। रबर, प्लास्टिक, साबुन, अपमार्जक। इसका जो रबर प्लास्टिक तो नहीं होगा, सोडियम लवण जो हो जाएगा साबुन कहलाएगा। 6 का सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कार्बोक्सिलिक समूह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा COOH हो जाएगा। 7 का आंसर बी हो जाएगा। 7 का बी हो जाएगा, 7 का बी। 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्कोहल है। 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 8 का सी हो जाएगा एस्टिलीन। 8 का सी हो जाएगा एस्टिलीन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगा। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 10 नंबर देखिए। 10 नंबर का हम आपको ट्रिक से याद करवा देंगे। जोड़ दो, छोड़ दो और घटा दो। जोड़ देना है एगो में छोड़ देना है, एगो में घटा देना है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होता है कुछ इसका जवाब। एल्केन एन माने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन माने 3 गो होता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन में 2 जुटता है और एल्कीन में 2 घटता है, 2 छोड़ दिया जाता है और एल्काइन में 2 को घटा दिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन का जवाब पूछा गया है एल्केन का समान सूत्र क्या होता है। CnH2n+2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा CnH2n+2। 11 नंबर देखिए फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होता है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होता है। 11 का सी हो जाएगा 29। 11 का सी 29 हो जाएगा। 12 नंबर देखिए कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस बिलियन का पीएच मान क्या होगा। माने कोई बिलियन है तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो 7 से अधिक, 7 को उदासीन बोला जाता है। 7 से नीचे रहा है उसको अम्लीय कहते हैं और 7 से अधिक हो गया उसको क्षारीय। तो अगर कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस बिलियन का पीएच मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 से अधिक हो जाएगा। ऑक्सीजन की परमाणु भार क्या है। ऑक्सीजन की जो परमाणु भार होता है वह कितना होता है। तो ऑक्सीजन की जो परमाणु भार जो होता है वो आपका जो होता है 16 होता है। कितना होता है 16 आपका ऑक्सीजन का परमाणु भार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर क्या नंबर हो गया ऑक्सीजन के परमाणु भार। 13 नंबर के बाद में 14 नंबर में ये बक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क होता है। तो अब बक्साइड जो होता है एल्युमिनियम का एल का अयस्क होता है, समझे। ऑप्शन नंबर बी 15 नंबर क्वेश्चन देखिए धातुओं की क्रियाशीलता का सही कीजिए। तो सोडियम से देखिए सबसे ज्यादा है सोडियम, सोडियम से भी सबसे सबसे ज्यादा देखिए सबसे कम है कॉपर, कॉपर से ज्यादा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज्यादा है जिंक, जिंक से भी ज्यादा है सोडियम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 का ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है Fe2O3+2 एल्युमिनियम जब इसको अभिक्रिया कराया तो Al2O3+2 Fe बना। निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिए एक हम अभिक्रिया पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में कि ऐसा ही जो। अच्छा देखिए एक बात बताइए, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में आप लोग पढ़े होइएगा। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो 2 तत्व होता है, जैसे मान लीजिए कॉपर है, एक मान लीजिए कि लोहा है, दोनों में कौन स्ट्रांग है। आप इसमें जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर कितना नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 में एक लोहा है और एक अल्युमिनियम है, दोनों में स्ट्रांग कौन है।
तो ये लोहा ज्यादा स्ट्रांग है। तो देखिए जब ही अभिक्रिया किया तो ये क्या किया। 16 नंबर क्वेश्चन के हम थोड़ा समझा देंगे तो आप समझ जाइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन समझिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका दिया हुआ है Fe2O3 दिया हुआ है। Fe2O3 प्लस 2 एल्युमिनियम दिया हुआ है। 2 एल्युमिनियम दिया है। जब इसको अभिक्रिया कराएं तो यह बनाया Al2O3। क्या बनाया Al2O3 प्लस में 2Fe बनाया। बनाया ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का देखेंगे हम लोग। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस में है 2Al। क्वेश्चन क्या है देखिए एक बार। Fe2O3 प्लस में 2L। देखिए यहाँ पर है Fe2O3 है Fe2O3 प्लस 2 एल्युमिनियम। अब देखिए एल्युमिनियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लोहा। एल्युमिनियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। लोहा है। तो एल्युमिनियम का हटाकर कौन बैठ जाएगा। लोहा। जैसे समझिए दरोगा सिपाही जब रहता है दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वो हटा देगा उसको बैठ जाएगा। तो एल्युमिनियम का हटाकर कौन बैठ गया। लोहा। तो 2Al2O3 प्लस में 2 तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। मतलब जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व रहेगा वो कम अभिक्रियाशील तत्व कौन कर देगा विस्थापित कर देगा। इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर के बाद में 17 नंबर कार्बन हाइड्रोजन के सहयोग कर। कार्बन हाइड्रोजन से सहयोग कर 17 नंबर देखिए कार्बन हाइड्रोजन से सहयोग कर क्या बनाता है। तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइड्रोकार्बन बनाता है। 17 का सी हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन है बोरन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्व है। बोरन एवं एल्युमिनियम जो है वह आवर्त सारणी के 13वां ग्रुप के तत्व है। ठीक है कौन सा तत्व है 13वां। मूत्र का 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मूत्र का पीला रंग 19 नंबर मूत्र का पीला रंग का वर्णक के कारण होता है। तो यूरोक्रोम होता है। मूत्र का पीला रंग के किसके किसके किस वर्ण के कारण होता है। तो यूरोक्रोम से होता है। देखिए अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है बाघ उपभोक्ता। बाघ पोषी स्तर का होता है द्वितीय पोषी स्तर का होता है तृतीय पोषी स्तर का होता है इनमें से कोई नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा तृतीय पोषी स्तर का होता है 20 का सी हो जाएगा। तृतीय पोषी स्तर का होता है। ठीक है दोस्तों 20 के बाद में देखिए मनुष्य बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपात। 22 नंबर क्वेश्चन मनुष्य बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपात। मनुष्य है जो बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपात माने मनुष्य में और बिल्ली में क्या मनुष्य के देखिए मनुष्य के हाथ होता है समजात अंग है असमजात अंग है असोसी अंग है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य का जो हाथ होता है और बिल्ली का कौन चीज होता है पैर होता है। दोनों कौन चीज है समजात अंग है। तो मनुष्य का समजात अंग असमजात अंग असोसी अंग इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 22 का ए हो जाएगा समजात अंग। कहाँ गया सॉरी 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 पहले 21 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। पित्त रस का स्राव कहाँ होता है। तो एकरित द्वारा होता है। पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है 21 का बी हो जाएगा एकरित द्वारा। 22 नंबर देखेंगे तो इसका 22 का मनुष्य और बिल्ली में तो मनुष्य का हाथ आप बिल्ली का पैर तो हो जाएगा समझाता हूँ 22 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पुनर्भवन है। तो हाइड्रा हो जाएगा 23 का। देखिए किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है। जीनी संरचना जीनोटाइप फिनोटाइप विभिन्नता इसके अंदर फिनोटाइप हो जाएगा। 24 का बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए किस दर्पण की फोकस दूरी 3 परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होता है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसा होता है। अवतल दर्पण की जो 25 नंबर के अनुसार जो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसा होता है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी 25 के बी। आ लेते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है अवतल दर्पण की आवर्धित कलात्मक प्रतिबिंब आवर्धित मीन्स 12। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए अवतल दर्पण की आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए किस वस्तु को कहाँ रखा जाता है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। माने आभास से और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाना होता है तो कहाँ रखा जैसे देखिए हम समझा देते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए अवतल दर्पण में आवर्धित जैसे ध्रुव और फोकस के बीच में जैसे देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों हम बोल रहे हैं कि इसको बोलते हैं पी। इसको क्या बोलते हैं पी। इधर होता है यहाँ मान लीजिए कि एफ है और यहाँ मान लीजिए क्या है यहाँ सी है। तो हम ध्रुव और फोकस के बीच में जब हम इसको बीच में दोनों के बीच में हम वस्तु रखते हैं और सीधे चलाते हैं सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे और ध्रुव की दिशा में चलाएंगे और ध्रुव की दिशा में चलाएंगे आपतन को ध्रुव की दिशा में चलाएंगे आपतन को प्रवर्धन को बराबर हो जाएंगे और ये जो है ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा और देखिए ये जहाँ पर मिलेगा वहीं प्रतिबिंब तो वस्तु से 12 प्रतिबिंब बनाता है आवर्धित और तो ध्रुव
देखिए ये ध्रुव है और इस फोकस के बीच में जब हम वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनता है ध्रुव और फोकस के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव और फोकस के बीच में, ऑप्शन नंबर 26 का ए हो जाएगा। 27 नंबर पूछ रहा है प्रकाश के, देखिए कितना हल्का लड़के पूछता है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। 26 नंबर किस माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साइन आई बटा में साइन आर। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायप्टर होता है। अवतल लेंस की इति हो जाएगा वी बटा में यू। 26 का 30 का 29 के बाद में 30 आता है, 30 के हो जाएगा वी बटा में यू। अब देखेंगे हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.242 2.42 हो जाएगा 2.42। 31 के बाद में एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो एक प्रिज्म में 5 गो सतह होता है, 32 के डी हो जाएगा। 33 निम्नलिखित में किसमें रंध्र छिद्र घिरे रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 33 का सी, वात रंध्रों में, वात रंध्रों में 33 का सी हो जाएगा, 33 का सी। 34 में कान की कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? कान कौन सी गैस जो श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 34 का डी, कार्बन डाइऑक्साइड। 35 नंबर का निम्नलिखित में किस रंग के प्रकाश के किरण के प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? तो हरा रंग के लिए प्रभावी होता है, 35 का ए। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा 37 के। कैल्शियम झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपरागम है, अर्धपरागम। 38 में एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 38 का डी, एडेनिन थाइमिन डाइपोस्टरफोस्ट, ये आंसर है। 38 के बाद में हम 40 नंबर पाएंगे स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस किस विलयन का उपयोग करते हैं? 39 का, तो इसका स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग करते हैं? 39 क्या हो जाएगा ए, आयोडीन की, आयोडीन कहाँ गया, आयोडीन 39 का ए हो जाएगा। 40 प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों पर करता है। 40 के बाद में 41 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन से उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से। 41 के बी, क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है हरा, क्लोरोफिल वर्ण का रंग जो होता है हरा होता है। दांत का कठोरतम भाग क्या है? इनामेल, इनामेल होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो इसमें आयोडीन को होना आवश्यक होता है, 44 के भी हो जाएगा। अब घटक का धन क्या होता है? कवक होता है, कवक। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है, क्या होता है? सूर्य। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण को हिस्सा कहते हैं? इनमें से 47 का डी हो जाएगा सर। 48 नंबर क्वेश्चन जो है करो, एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी असर होते हैं? तो इसमें 3 पोषी असर होते हैं, 48 के सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का सी हो जाएगा, पेट्रोलियम। 50 में जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य हो जाएगा, 50 के बी। जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ईंधन कहते हैं। जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं, 50 के बी हो जाएगा। यूरो का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 52 के ए हो जाएगा। 53 नंबर श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रिज्म। 53 का डी हो जाएगा, प्रिज्म। 53 का डी प्रिज्म। 53 का 54 है सौर ऊर्जा। 54 नंबर देखिए, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को, क्या नंबर क्वेश्चन है? 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो सौर सेल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? सौर सेल कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर सेल, 54 के सी हो जाएगा। 55 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रबल क्षारक है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। 56 नंबर देखिए, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 56 का शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 56 के बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 56 का बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 57 में फल पकाने वाला हार्मोन क्या होता है? एथिलीन। फल पकाने वाला हार्मोन क्या होता है? एथिलीन होता है, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर है, गोबरछाता है एक मृत जीवी है। गोबरछाता क्या है? एक मृत जीवी है। गोबरछाता है एक मृत जीवी, 58 के ए हो जाएगा। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3। ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3, 59 के बी हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृत जीवी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मृत जीवी विधि होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, एक दिशीय होता है, 61 का ए हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होता है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। 62 नंबर, मानव के हृदय में कितने, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 62 के बाद 63 नंबर देखिए, विकासीय दृष्टि में हमारी किससे अधिक अधिक समानता होती है? तो इसमें हो जाएगा चिंपैंजी से
63 का ए हो जाएगा चिंपैंजी। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसमें किण्वन अभिक्रिया होता है। 64 के बी हो जाएगा किण्वन अभिक्रिया। जिसमें आयनों का आदान प्रदान करता है उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? देखिए, जिसमें आयनों का आदान प्रदान, समझिए, जैसे मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास दही है, आपके पास दूध है, तो आप हमको, मान लीजिए हमारे पास दही है, आपके पास क्या है? दूध है। तो दूध आप हमको दे दिए और दही आप हमसे ले लिए, माने तो वह कौन चीज हुआ? कि वह हुआ कि आयनों का कौन चीज हो गया? आदान प्रदान होता है, उसको कौन चीज बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किण्वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहाँ पर हम लोग है? किण्वन हो जाएगा। 64 के बी हो जाएगा। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, द्विविस्थापन है ना। यहाँ पे क्या हो गया हम लोग? क्वेश्चन नंबर, हाँ, 65 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर द्विविस्थापन हो जाएगा। आयनों का आदान प्रदान होता है। निम्नलिखित में कौन रसायन संतुलित नहीं है? देखिए, 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 66 नंबर का निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? 66 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन संतुलित नहीं है 66 नंबर में? तो पहला नंबर ऑप्शन देखिए, पहला में दिया हाइड्रोजन का एगो है। पहला नंबर ऑप्शन लिख लीजिए, हम आपको बता देता है 66 नंबर क्वेश्चन को। देखिए, पहले 66 नंबर का ऑप्शन पहले लिख लेने दीजिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2H2 प्लस में O2 दिया हुआ है, और अभिक्रिया दिया हुआ है। देखिए, हम एक एक ऑप्शन दे देके आपको बता देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 2H2 प्लस O2 है, यहाँ पर बनेगा क्या? 2H2O बनेगा। देखिए, 2H2 प्लस O2 है, ये बना क्या? 2H2O बना। अब हम देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये पहला ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए है, समझिए। ये क्वेश्चन नंबर कितना का है? ये 66 नंबर क्वेश्चन को बता रहे हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, क्वेश्चन बैंक का है 66 नंबर। देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पर 2 गो है, H2 है 2, एगो ई, तो 2 दूना कितना हो गया? हाइड्रोजन 4 गो है। हाइड्रोजन का एगो है? हाइड्रोजन 4 गो है, हाइड्रोजन 4 गो। ऑक्साइड का एगो है? ऑक्साइड भी 2 गो है। तो यहाँ पर देखिए, 2 दूना के 4, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 गो पहले से है, 2 दूना के 4। ऑक्साइड का एगो है? 2 गो है। तो ऑक्साइड भी यहाँ पर देखिए 2 से यहाँ पर गुना किए हैं, 2 में ऑक्साइड, 2 ऑक्साइड भी क्या है? 2 यहाँ भी देखिए ऑक्साइड 2, यहाँ भी ऑक्साइड। ये संतुलित है, ये ऑप्शन नंबर ए सही करेक्ट है। दूसरा नंबर ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है। दूसरा नंबर ऑप्शन लिखते हैं, रुक जाइए। देखिए, दूसरा नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है? दिया है 2KClO3, 2KClO3। जब हम इसको अभिक्रिया कराएं तो बना 2KCl प्लस में 3O2। देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर ऑप्शन दिया क्या दिया है? 2KClO3। तो ये वाला देखिए क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए पोटेशियम का एगो है, पोटेशियम 2 गो है। पोटेशियम का एगो है? 2 गो पोटेशियम है। अच्छा देखिए, क्लोराइड का एगो है, क्लोराइड भी 2 गो है। क्लोराइड, क्लोराइड भी क्या एगो है? ये भी 2 गो है। और देखिए, ऑक्साइड का एगो है 2 तिहाई 6, माने ऑक्साइड है KClO3 ऑक्साइड है। ऑक्साइड का एगो है? 3 दूना के 6 ऑक्साइड है। ये वाला इधर देखे हैं, इधर। अब इधर देखिए, पोटेशियम का एगो था 2 गो, यहाँ पर देखिए पोटेशियम का एगो है, ये 2 गो है ना, पोटेशियम 2 गो। क्लोराइड भी क्या एगो है? 2 गो है। अच्छा देखिए, यहाँ पर ऑक्साइड देखिए 3 दूना के 6 गो, तो ये भी संतुलित, अभी संतुलित है। ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है। अब सी नंबर देखेंगे ऑप्शन हम लोग। सी नंबर ऑप्शन देखते चलिए, थोड़ा समझ जाइएगा दोस्तों। 66 का सी देखेंगे। 66 ऑप्शन है, देखा बता रहे हैं आपको, देखिए 66 का सी है। 66 का सी, 66 का कितना है? सी है। 66 का सी देखिए, 66 का सी में है, क्वेश्चन नंबर सी है H2 प्लस Cl2। 66 का सी है H2 प्लस में Cl2 जो है, ये बनाया है 2HCl बनाया हुआ है। अब हम इसको देखेंगे। देखिए दोस्तों, 66 का सी देखिए, H2 का एगो है? H2 देखिए 2 गो है। हाइड्रोजन का एगो है? 2 गो है। क्लोराइड भी क्या एगो है? 2 गो। यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन 2 गो, क्लोराइड भी 2 गो। ये भी कौन चीज? 66 के सी भी करेक्ट है, ऑप्शन सही है। 66 के सी भी सही है। तो आपका ये जो अब लास्ट बचा डी नंबर, आपका आंसर सही हो जाएगा। ये वाला देखिए PbNO3 का होल 2 है, तो मैंने नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है 6 गो है। यहाँ देखिए Pb ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्साइड देखिए, ऑक्साइड 2 गो है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 67 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये सब थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक कौन होता है? निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक जो होता है हल्दी होता है। कौन होता है? हल्दी। अब देखिए दोस्तों, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र खूब पूछता है। धोबिया सोडा का, ये याद रखिएगा, धोबिया सोडा का। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए?
तो ध्रुवीय सोडा का आप याद रखेंगे 10 बार 10H2O, 10 बार 10H2O माने Na2CO3 10H2O। 69 का जो आंसर हो जाएगा, 68 का हो गया बी, तो 69 का हो जाएगा सी, Na2CO3 10H2। ये बहुत एम है, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए 70 नंबर का निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, 70 का डी हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम लोग आ गए हैं, अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन होता है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है जो हीरा होता है। कौन होता है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है हीरा। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा OH रिनायन। तो निम्नलिखित में से किसी लेंस को अपसाई लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसाई लेंस कहते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो लाल का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। प्रतिरोध का माप बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को कहाँ जोड़ा जाता है, इसको प्रतिरोध का माप बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम समांतरकरण सभी इसमें इनमें से कोई नहीं। प्रतिरोध को मान को बढ़ाने के लिए, प्रतिरोध का मान नहीं बढ़ाता है, बढ़ता है, उसको साथ में नहीं बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह की नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर 76 का डी हो जाएगा, कुंडली में नहीं होती है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा, यह अपसारी हो जाएगा, ये अपसारी हो जाएगा। 78 नंबर देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक क्या होता है, 78 का बी हो जाएगा, वेबर होता है। एक ए मीटर में शून्य तथा 2 अंकों के बीच 2 विभाग है, तो ए मीटर का अल्पनांक मान कितना होता है, इसको निकालना पड़ेगा, 0.1 एम्पीयर होता है, ठीक है। ये 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन, यदि कोई प्रतिरोध संयोजकता हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 80। तो ये खत्म हो गया दोस्तों। अब आप लोग इसको ना अच्छा से देख लीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।